ओम शांति। 1 नवंबर 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है बाप समान बनने की युक्तियां, क्योंकि हम सभी का अंतिम लक्ष्य है कि मुझे वर्तमान समय ही संगम युग पर बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो बाबा इसके लिए हमें युक्तियां बता रहे हैं, बहुत अटेंशन से हमें इसे जीवन में धारण करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? क्या आकर्षण करता है? जब मालूम पड़ गया है कि यह पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल और दिखावा मात्र है ना। जैसे सभी क्लासेस में हम यही सुनते हैं, विशेष करके सूरज भाई जी के क्लासेस में, ये जो संबंध है, संपत्ति है, पदार्थ है, ये सारा अल्पकाल और दिखावा मात्र है। अंतिम समय इसमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हमें ये अंदर पक्का करना है कि ये देह का भान भी हमारा निकल जाना चाहिए। तो देह, देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, पुरानी दुनिया, ये सभी हमारे बुद्धि से, इससे हमें अभी क्या होना है, डिटैच होना है। कोई हमारी तरफ आकर्षण ना करे, देह का भान भी आकर्षण ना करे। फिर भी धोखा क्यों खाते हो, लिप्त क्यों होते हो? अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? बाबा तो गुप्त ही है, प्रत्यक्ष किसको होना है? पहले हमें प्रत्यक्ष होना है, गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है, तब बाबा का कर्तव्य क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा बता रहे कि एक शब्द हमें उसके लिए याद करना है, गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में लाने के लिए। कौन सा शब्द है वो? अंतर। तो अंतर के 2 मीनिंग बाबा ने बताए। अंतर माना कॉन्ट्रास्ट, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो अंतर को हमें याद रखना है। तो जैसे हर एक बात का कॉन्ट्रास्ट, कि अभी मुझे क्या करना है, मैं ये करूं या नहीं करूं, कितना समय करना है, ये सारा हर समय हमें उसका अंतर देखते रहना है कि ये लौकिकता है या अलौकिकता है। कितना समय हम बाबा के मुरलियों के लिए दे रहे हैं, साकार अव्यक्त मुरली, श्रीमत, आई मीन अमृत वेला। तो जो ये अव्यक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, बाकी कार्यों के लिए हम समय कितना दे, कितना नहीं दे, ये सारा हमें क्या करना है, अभी देखना है। तो उसको एक हुआ अंतर, कॉन्ट्रास्ट। दूसरा अंतर क्या है? उसका मीनिंग है अंदर, है ना। अंतर माना अंतर्मुखी कहते हैं, उसमें भी अंतर आता, अंतर्मुखी, अंतर्यामी। तो अंदर देखना है। तो ये दूसरा। तो हम अपने स्थिति में जब अंतर के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब अपना गुप्त रूप क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अपना प्रत्यक्ष रूप, जो गुप्त रूप प्रत्यक्ष करना, तभी जाकर बाबा का कर्तव्य जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष होगा। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है कि यह शब्द याद रखने से जीवन ही बदल जाता है। जैसे जो पाव बुद्धि पर नहीं रहने चाहिए। बाबा ने कहा कि जो समय की रफ्तार जैसे चल रही है, उस प्रमाण अभी हमारा पाव, कौन सा पाव? स्थूल पाव नहीं, कौन सा? बुद्धि रूपी पाव। तो ये बुद्धि रूपी पाव जो है वो पृथ्वी पर, पृथ्वी माना क्या? प्रकृति का आकर्षण। जैसे स्पेस में जो स्पेस का यान छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं? उसको इतना वेलोसिटी देते हैं, तो तभी जाकर वो ये जो गुरुत्वाकर्षण जो है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ऑर्बिट है, उससे वो बाहर चला जाता है। तो उसको उतना हमें फोर्स देना पड़ता है। जब वो वेलोसिटी का फोर्स उतना होगा जिससे वो एस्केप हो जाएगा। तो अभी भी ये जो आकर्षण होता है, देह भान, देह का आकर्षण, देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, दुनिया, तो हमें क्या करना होगा? उतना इंजी, उतना हमें फ्यूल डालना पड़ेगा। इतना ये जो स्पिरिचुअल क्या है, ये स्पेस, तो स्पिरिचुअल हमारा ये क्राफ्ट है, तो इसको क्या करना है? इसको उड़ाना है। अभी उड़ने का समय आ गया है। तो उसको उड़ाने के लिए हमें उतनी उतनी उसकी पावर होनी चाहिए, तो उतना उसमें फ्यूल होना चाहिए। तो फ्यूल हम कहाँ कहाँ से ले? श्री सुबह अमृत वेला बाबा को याद करके, फिर ये मुरलियों से। तो ये सारा क्या कर रहे हैं? हम फ्यूल जमा कर रहे हैं, उतनी हम एनर्जी जमा कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? वो जो एस्केप वेलोसिटी है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे हम वापस वापस नीचे खींचे आते हैं। तो हमें उससे ऊपर जाना है। तो इसके लिए क्या करना है? उस फ्यूल को जमा करना है।
तो ये बुद्धि जो है पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती। फिर ये देह देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, ये हमें नीचे खींच नहीं सकते। हमें रहना तो सभी के बीच में है, इन सभी के बीच में रहते हुए हमें क्या करना है, अपने गुप्त स्वरूप से, है ना, आत्मा को उड़ना है। शरीर तो इन सभी के साथ रहेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अधीन नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे, फिर हम अधिकारी बनेंगे, अधीन नहीं होंगे। तो जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। तो बार बार हमें चेक करना है, क्या अभी भी हम उस नीचे उतरते हैं छोटी छोटी बातों में, या हम ऊपर की स्थिति में रहते हैं, अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं। क्योंकि अभी हमें बाप समान ही स्थिति बनानी है, क्योंकि साथ चलना है, साथ रहना, और फिर है ना, जैसे परमधाम में साथ रहेंगे, और फिर सतयुग में साथ में राज्य में आना, तो राज्य करना है। तो साथ कैसे होगा, तो अभी साथ रहने के लिए दो जो समान होते हैं तभी फिर उनके साथ रह सकते हैं। तो साथ रहना, तो मनीषा बहन, ये जो वीडियो है वो एक बार आप देख लेना, मेडिटेशन का। हाँ जी दीदी। हाँ, या फिर मेरे तरफ से छोटा हुआ होगा, आप देख लो। मैं दोबारा रीशेयर करती हूँ, मेरी तरफ से वैसे तो ठीक दिख रहा है, मैं दोबारा करती हूँ। तो इसीलिए हमको क्या करना है, तो बाबा ने कहा कि साथ रहने के लिए क्या करना होगा, समान बनना होगा। और जब समान बनने से समानता कैसे लाएंगे, हाँ, समानता लाने के लिए फिर क्या करना होगा, हमें बाप समान, है ना, साकार बाप को सामने रखना है। जैसे साकार बाबा कैसे बने, है ना, साकार बाबा को बाप दादा कहते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बने। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, समान बनने के लिए, शिव बाबा के समान बनने के लिए संपूर्ण समर्पण किया, और एक ढक से किया। तो समर्पणता से समानता सेकंड में आ गई। तो हमें भी क्या करना है, संपूर्ण समर्पण होना है। और संपूर्ण समर्पण में तन मन धन समय संकल्प श्वास, ये तो है ही, लेकिन सूक्ष्म में जो अभी भी देह भान, और फिर उसके बाद ये सारा आता है। तो सूक्ष्म समर्पण करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर दिया तो फिर अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो हमारा अधिकार भी नहीं और औरों का भी अधिकार नहीं, मना कि फिर हम कहेंगे कि घर वाले क्या बोलेंगे, फिर हमको यहाँ जाना है वहां जाना है, तो उनका भी अभी अधिकार नहीं रहेगा। तो जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है ना, हो सकता है कि, लेकिन जब तक हमने ही उसको सूक्ष्म रीति से पूरा समर्पण नहीं किया, तभी दूसरे भी अधिकार रखते हैं। तो इससे सिद्ध है कि सर्व समर्पण में कमी है। तो ये बहुत सूक्ष्म है, तो ये बहुत सूक्ष्मता में जाना है, अपनी अपनी चेकिंग करनी है। और उसके लिए यहाँ से इस आकर्षण से परे जाने के लिए हमारे पास उड़ने के लिए उतना फ्यूल चाहिए, उतनी शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, ताकि हम फिर से नीचे यहाँ बार बार नीचे नहीं आएंगे। इसीलिए समानता नहीं आती, हाँ, क्योंकि जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता, तो सूक्ष्म में स्थूल में जो भी हमने बाबा को दिया है, तो वो किसी का भी आकर्षण नहीं रहता, रहेगा तभी सर्व समर्पण कह सकेंगे। तो जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं उनकी रिजल्ट अब भी पुरुषार्थ में वही सोच, अर्थात फिर क्या होगा, फिर व्यर्थ संकल्प चलेंगे, फिर ये लोक लाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, फिर कुछ ना कुछ संकल्प चलते रहेंगे। तो वो क्या है, ये व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप में आते रहेंगे। यदि हम सोच सोच कर समर्पण होंगे, और फिर हम संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। और जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे, तब तक समान नहीं बनेंगे, समान नहीं बनेंगे, तो फिर साथ नहीं उड़ सकेंगे, बाबा के साथ नहीं जाएंगे, बाबा के पिछाड़ी में फिर बाराती बनकर जाएंगे। तो इसीलिए इन बातों को हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें अंदर। बाबा के साथ बैठकर हमें क्या क्या करना है, ताकि हम बाप समान बन सके। ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाप समान बनने की युक्तियां, मुरली से। ओम शांति।